13 साल की एक मासूम बच्ची अपने घर लौटने के लिए निकली थी। उसे क्या पता था कि आने वाले कुछ दिन उसकी जिंदगी और उसके परिवार की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे। राजस्थान के श्री गंगानगर से सामने आया यह मामला आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं, बल्कि समाज, प्रशासन और सुरक्षा तंत्र को भी कटघरे में ला खड़ा कर दिया गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। इसी बीच एक ऐसी गिरफ्तारी हुई जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी। पुलिस ने इस मामले में अमन राम गड़िया नाम के एक NRI युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अमन न्यूजीलैंड में रहता था और अपनी शादी के सिलसिले में कुछ समय पहले श्री गंगानगर आया था। बताया जा रहा है कि उसकी शादी 14 जुलाई को होने वाली थी और दोनों परिवारों में तैयारियां चल रही थी। लेकिन 8 जुलाई को अचानक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूरे इलाके में गिरफ्तारी चर्चा का विषय बनी। हालांकि किसी भी आरोपी की भूमिका और दोष तय करना अदालत का काम है और अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही सामने आएगा। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस की जांच एक शादी की तैयारी कर रहे युवक तक पहुंच गई। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जून की शाम से। FIR के अनुसार 13 साल की बच्ची अपने सहेली के घर से अपने घर लौटने के लिए निकली थी। परिवार की उम्मीद थी कि वह कुछ ही देर में घर पहुंच जाएगी, लेकिन समय बीतता गया और बच्ची घर नहीं लौटी। शुरुआत में परिवार ने सोचा कि शायद वह किसी परिचित के यहाँ रुक गई होगी, लेकिन जब देर रात तक कोई जानकारी नहीं मिली तो चिंता बढ़ने लगी। परिजनों ने रिश्तेदारों, दोस्तों, परिचितों से संपर्क किया। बच्ची के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिवार पुलिस के पास पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उस समय शायद किसी ने यह भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले दिनों में जो सच्चाई सामने आएगी वह पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देगी। पुलिस ने जांच शुरू की। बच्ची के आने जाने के रास्तों की पड़ताल की गई। CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई। मोबाइल लोकेशन और डिजिटल साक्ष्यों की मदद ली गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला साधारण गुमशुदगी से कई अधिक गंभीर दिखाई देने लगा। फिर 22 जून को बच्ची बरामद कर ली गई, लेकिन इसके बाद जो आरोप सामने आए उन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। पुलिस के अनुसार बच्ची के साथ कथित तौर पर कई दिनों तक यौन शोषण किया गया। आरोप है कि उसे अलग अलग स्थानों, होटलों में ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। कई होटल जांच के दायरे में आए। CCTV फुटेज जब्त की गई। कर्मचारियों से पूछताछ की गई। डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले गए। जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह केवल कुछ व्यक्तियों का अपराध था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। यही वह सवाल है जिसने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। क्या बच्ची की योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया? क्या इसमें कई लोग शामिल थे? क्या कुछ लोग पहले से एक दूसरे के संपर्क में थे? क्या होटल प्रबंधन को किसी गतिविधि की जानकारी थी? इन सभी सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। अब तक कई संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन जांच यहीं नहीं रुकी। राजस्थान पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया। SIT का उद्देश्य केवल अपराधियों तक पहुंचना नहीं है, बल्कि पूरे घटनाक्रम की तह तक जाना है। जांच टीम में पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे कौन लोग थे, उनकी भूमिकाएं क्या थीं। इधर जैसे ही मामला सार्वजनिक हुआ, श्री गंगानगर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए। कलेक्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि यदि समय रहते निगरानी और कार्रवाई होती है तो शायद ऐसी घटना को रोका जा सकता था। घटना के बाद होटलों की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों ने मांग की कि यदि किसी होटल के नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच पुलिस ने संबंधित स्थानों से कई तकनीकी और डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं। CCTV फुटेज, मोबाइल डेटा, कॉल्स डिटेल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक्स विशेषज्ञ भी जांच में सहयोग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हर साक्ष्य को वैज्ञानिक तरीके से परखा जा सकता है ताकि अदालत में मजबूत केस प्रस्तुत किया जा सके। मामले में NRI अमन राम गड़िया की गिरफ्तारी भी इसी जांच की हिस्सा बताई जा रही है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि किसी भी आरोपी का दोष अदालत में साबित होने तक वह कानून रूप से आरोपी ही माना जाता है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ वीडियो पोस्ट में भ्रामक
दावे किए गए कि कहीं बच्ची की मौत की अफवाह फैलाई गई तो कहीं आरोपियों के साथ कथित मारपीट के वीडियो वायरल किए गए। लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कई दावे फर्जी और भ्रामक हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। आज इस मामले पर पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर टिकी हुई है। हर कोई यह देखना चाहता है कि जांच किस दिशा में जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर कोई यह चाहता है कि पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को न्याय मिले। कानून का उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं है, बल्कि समाज में यह संदेश देना भी है कि ऐसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सभी की निगाहें एसआईटी जांच और न्यायालय की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलेगी। फिलहाल ये मामला हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि बच्ची की सुरक्षा केवल परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि पीड़ित बच्ची जल्द सामान्य जीवन की ओर लौट सके और उसके परिवार को न्याय मिले। इसी उम्मीद के साथ हम इस मामले की हर बड़ी खबर और हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।